राष्ट्रीय एकता के प्रणेता एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पर करेली नगर एवं ग्राम जनौर में भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वजाति बंधु, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। दोनों ही कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता एवं देश सेवा का भाव प्रभावी रूप से प्रदर्शित हुआ। मुख्य कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा संस्थान समरसता स्मारक प्रांगण NH-44 करेली में आयोजित किया गया। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द एवं सेवा भाव के संकल्प को पुनः दोहराया गया। पूजनीय भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर नरसिंहपुर में एकता दौड़ को प्रारंभ करने का मौका मिला और जहां समरसता स्थल पर सरदार साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का अवसर मिला है। गर्व की बात यह है कि नरसिंहपुर के उन 4 महापुरुषों का भी अभिनंदन करने का मुझे मौका मिला। ये प्रेरणा स्थल बने, यही प्रार्थना है। ये संकल्प स्थल बने, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सरदार साहब के चारों तरफ इस जिले के 4 मूर्धन्य विद्वान और समाज सेवियों के विग्रह हैं, इसलिए आने वाली पीढ़ी यहाँ से प्रेरणा ले। 150वीं जयंती संकल्प और शपथ लेने का दिन, और आज उस शपथ को हम सब पर से दोहराते हैं कि भारत की एकात्मता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प हम सारे लोग लेते हैं। सरदार साहब के चरणों में नमन। कार्यक्रम भाई साहब यही है कि आज 150वीं जयंती के शुभ उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में सभी को जानकारी हो कि क्या क्या सरदार पटेल जी ने इस देश के बारे में किया है। जिस प्रकार 562 रियासतों का, एक छोटी बड़ी रियासतों को सबको इस देश में विलय करवाया और लोहे जैसे मजबूत कार्य उनके, स्पष्ट नीति, स्पष्टवादी और एक अच्छी सोच के कारण उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और आज इसलिए कार्यक्रम रखे कि एक बच्चे, एक गांव और नगर जिले में ऐसी सारी जानकारी जाए कि सरदार पटेल जी ने क्या क्या कार्य किए हैं और उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। और उन्होंने देश में जो रियासतों का मिलन किया है, इसलिए उनको कहा जाता है कि वे देश के एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माता हैं, प्रणेता हैं। तो आज तो यही कहना है कि सरदार पटेल जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। आपका शुभ नाम? राजेंद्र पटेल जनौर। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम था। चूँकि सरदार जैसा उनका व्यक्तित्व, वैसे उनके कार्य रहे हैं, जिन्होंने 562 रियासतों को इकट्ठा करके और भारत की आज़ादी के बाद एक संप्रभु राष्ट्र बनाया। निश्चित रूप से इस देश के लिए श्रेष्ठ कार्य करके गए हैं। तो हम सब उनके इस कृतित्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज 150वीं जयंती पर यहाँ आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि यहाँ समरसता स्मारक पर उनकी आदमकद मूर्ति स्थापित एक सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा संस्थान द्वारा की गई और प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। इस वर्ष चूँकि महत्वपूर्ण है, 150वां वर्ष, निश्चित रूप से ये गौरवशाली वर्ष है और उनके कृतित्व का स्मरण करके हमको भी अपने जीवन में कुछ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए करना चाहिए। ऐसा भाव लेकर हम यहाँ से जाएं, ऐसी समाज से अपेक्षा है। धन्यवाद। 300 ग्राम विकास समिति द्वारा निर्मित समरसता स्मारक पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि देने और उनके जो देश में राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सभी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद जी पटेल और वास्तव में हम सौभाग्यशाली हैं कि उनकी 150वीं जयंती का हम आज संकल्प ले रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की अखंडता में हम अपनी सहभागिता और सक्रिय करते हैं। ऐसा
हम सभी संकल्प लें